ठीक है, अब पढ़ेंगे विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई में जो ना सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, विटामिन ई के जो ना वो फॉर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि ना विटामिन ई को बोलते क्या है, विटामिन ई को जो ना टोकोफेरोल बोलते हैं। ठीक है, इसको जो ना बोलते क्या है, टोकोफेरोल बोलते हैं। टोकोफेरोल की जो ना वो ना 8 फॉर्म्स होती हैं, अल्फ़ा बीटा गामा वगैरह। उसमें से जो अल्फ़ा फॉर्म होती है वो सबसे एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन ई की। ठीक है, सॉरी टोकोफेरोल की या विटामिन ई की। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्म्स हो गया, इसके बाद एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये क्योंकि ये जो ना वो ना ये जो ना फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो ना पिछले विटामिन की तरह ये भी जो ना वो ना बाइल सेल्स के थ्रू जो ना वो एब्जॉर्ब होगा और ट्रांसपोर्ट होगा एलडीएल वीटीएल के हेल्प से, और फिर स्टोर होगा लिवर में। ठीक है, तो जैसे फैट सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी जो ना सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मानिए जो ना एब्जॉर्ब ये जो ना वो ना स्टोर होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टोर भी होगा। इसके अलावा इसके सोर्सेज जो ना सारे ऑयल्स होंगे, कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, पाम ऑयल वगैरह। ठीक है, उसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि इसके रिक्वायरमेंट क्या होती है। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, 10 मिलीग्राम जो ना मेल के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, इसके जो ना वो ना फंक्शंस के बारे में ठीक है, इसके फंक्शन के लिए जो कोड है वो कार सी मैंने बनाया है। कार सी पहले जो ना वो सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी। दूसरा एंटीऑक्सीडेंट का फंक्शन करेगी, एंटीऑक्सीडेंट का। तीसरा रेस्पिरेशन करवाएगी, मतलब जो ना स्टेरिलिटी से प्रिवेंट करेगी और रेस्पिरेशन को होने देगी। ठीक है, और सी से क्या होगा, सी से क्रोनिक डिजीज़ को प्रिवेंट करेगी, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है तो क्रोनिक डिजीज़ को प्रिवेंट करती है, जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शंस वगैरह। ठीक है, इसके अलावा मतलब इसका कोड क्या है, कार सी। ठीक है, ठीक है, अब इसके फंक्शन की बात क्या पढ़ेंगे, डिफिशिएंसी के बारे में। इसकी डिफिशिएंसी जो है इसके फंक्शन से रिलेटेड ही होगी। ये रेस्पिरेशन में हेल्प कराता है तो स्टेरिलिटी हो जाएगी इसकी वजह से। क्रोनिक डिजीज से प्रिवेंट कराता तो क्रोनिक डिजीजेस हो जाएंगी। ठीक है, और ये जो ना वो ना इसकी वजह जो अनीमिया होगा, इसमें जो ना अनीमिया भी हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वगैरह भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो ना टॉक्सिसिटी के बारे में पढ़ेंगे आप। ये इसकी डिफिशिएंसी होगी, इसके बाद जो ना टॉक्सिसिटी के बारे में तो पढ़ेंगे। टॉक्सिसिटी में क्या होता है, ये जो ना इतना ज़्यादा टॉक्सिक होता नहीं है। ये जो हमने पढ़ा था ना एनीमिया, ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आता है। ठीक है, इसकी टॉक्सिसिटी इतनी ज़्यादा टॉक्सिक होता नहीं है, ये लीस्ट टॉक्सिक जो ना वो ना विटामिन है। ठीक